नमस्कार बच्चों। ऑनलाइन हिंदी की क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.आर. कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, बीए पार्ट थर्ड के पाठ्यक्रम अनुसार ये मैं आपको निर्मला जो प्रेमचंद का उपन्यास है उसका दूसरा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले वीडियो में मैंने आपको प्रेमचंद का जीवन परिचय और कृतियों का परिचय दिया था। उनका लिखा एक छोटा सा उपन्यास है निर्मला, वो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, निर्मला प्रेमचंद के द्वारा लिखा नारी अस्मिता की तलाश करता हुआ सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया था। ये छोटा सा 182-83 पेज का उपन्यास है जो सरलता से पढ़ा जा सकता है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस उपन्यास को एक बार ज़रूर पढ़ें। बड़ा रोचक उपन्यास है और जो मूल समस्या है वो है दहेज की और अनमेल विवाह की। अनमेल विवाह के शिकार प्रेमचंद खुद भी हुए थे। फिर उन्होंने दूसरी शादी की थी शिवरानी देवी से। तो निर्मला में जो अनमेल विवाह है और दहेज प्रथा है, जो उस वक्त की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार जो सबको आहत किए हुए थी, उस समस्या पर प्रेमचंद ने ये निर्मला उपन्यास लिखा है। निर्मला इस उपन्यास की नायिका है और इस उपन्यास की नायिका के जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या दुख झेलती है, वो सारा वर्णन इसमें किया गया है। 15 वर्ष की जो बालिका है उसका विवाह जो एक 35 वर्ष से ज़्यादा जो उसके पिता के समकक्ष उम्र का होता है, बाबू तोताराम से कर दिया जाता है। उसके बाद जो विपत्तियों की कथा शुरू होती है, वो कथा ये निर्मला में आप पढ़ोगे। यहाँ हम परीक्षा की दृष्टि से निर्मला उपन्यास की समीक्षा कर रहे हैं। तो एक प्रश्न पूछा जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि उपन्यासिक तत्वों के आधार पर प्रेमचंद के जो निर्मला उपन्यास है उसकी विवेचना कीजिए या उसका विश्लेषण कीजिए। अब ये जो उपन्यास के तत्व हैं, इन तत्वों में सभी प्रकार के जो समीक्षा तत्व हैं वो आ जाते हैं और कोई भी प्रश्न जो है जो ऐसा नहीं रहता जो इन समीक्षा तत्वों के आधार पर जो हम विवेचना करेंगे उससे बचा रह जाए। तो परीक्षा में कोई ना कोई जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं से संबंधित आएगा, चाहे कथानक से संबंधित हो, चाहे पात्रों से संबंधित हो, चाहे संवादों से संबंधित हो, चाहे उद्देश्य से संबंधित हो, चाहे देश काल वातावरण से संबंधित हो, चाहे भाषा शैली से संबंधित हो। तो आपको जो है इसको मुख्य रूप से देखना है। मैं आपको इसकी जो समीक्षा है औपन्यासिक तत्वों के आधार पर वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, उपन्यास के तत्व कौन से होते हैं? कथावस्तु। कथावस्तु जो मूल कथा होती है उसको कहते हैं। पात्र एवं चरित्र चित्रण, जो इसमें पात्र होते हैं वो उनका जो स्वभाव होता है वो पात्रों का चरित्र चित्रण कहलाता है। संवाद योजना, उपन्यास कथानक के रूप में है, कथा के रूप में है, कहानी के रूप में है। तो वहाँ जो पात्र आपस में बातचीत करते हैं वो संवाद योजना कहलाती है। देश काल और वातावरण, उस तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या थी, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या थी, इन सब का विवेचन जो है देश काल और वातावरण में किया जाता है। भाषा शैली, उपन्यास की भाषा कैसी है, किस तरह की है, और उद्देश्य, किस उद्देश्य से उपन्यास लिखा गया। तो इस तरह से ये 6 तत्व हैं जिनको आप याद कर लीजिए। कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद योजना, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। अब हम एक एक तत्व के बारे में, तत्वों को लेकर के निर्मला उपन्यास की समीक्षा शुरू करते हैं। देखिए, कथावस्तु।
प्रेमचंद के उपन्यासों की कथा वस्तु आम जीवन से संबंधित होती है, इसीलिए इनके उपन्यास जो है घर घर में पढ़े जाने लगे और इनके उपन्यास पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी विशेष रूप से। उसमें आदर्श और यथार्थ का बहुत अच्छा समावेश होता है। इस प्रकार उनके उपन्यासों में तत्कालीन भारत की संपूर्ण तस्वीर देखने को मिलती है। निर्मला की कथा वस्तु इतनी सटीक, यथार्थवादी और समाज के कुरीतियों पर तीक्ष्ण प्रहार करने वाली है कि लगभग एक सदी के बाद भी इसकी यथार्थवादिता, मार्मिकता और सटीकता प्रासंगिक बनी हुई है। यानी आज भी हम ये दहेज का दानव जो हमारे समाज में है उसकी शिकार होती बालिकाओं को देख सकते हैं, परिवार को देख सकते हैं। एक बहुत महान आलोचक रामविलास शर्मा, उनका मानना है कि निर्मला प्रेमचंद के कथा साहित्य के विकास में एक मार्ग चिन्ह है। निर्मला तक पहुंचते पहुंचते प्रेमचंद की जो उपन्यास कला है उसमें परिपक्वता आ गई थी, इसलिए वे इस उपन्यास में एक चुस्त और सुगठित कथा कह सकते हैं। इस उपन्यास का लक्ष्य एक है और इसका केंद्र भी एक है। इसका लक्ष्य है निर्मला का त्रासद अंत और केंद्र में है स्वयं निर्मला। इस उपन्यास की सभी छोटी मोटी घटनाएं निर्मला से संबद्ध है। वे या तो निर्मला के द्वारा प्रेरित हैं या निर्मला के आचरण विशेष के लिए प्रेरित करती हैं। लगता है हर घटना उसके त्रासद अंत की ओर ठेल रही हैं। घटनावली के बीच बीच में सूक्ष्म संकेत प्रेमचंद देते चलते हैं जो उपन्यास के वातावरण को गहराते चले जाते हैं। जब निर्मला के विवाह की बातचीत चलती है, कथा क्या है देखिए कि जब निर्मला की विवाह की बातचीत चलती है तब उसकी बहन कृष्णा उससे पूछती है कि जिस तरह निर्मला को पिता के घर से निकालकर पति के घर भेज दिया जाएगा, क्या उसी तरह कृष्णा को भी किसी दिन निकाल कर भेज दिया जाएगा? तो निर्मला उसको जवाब देते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, तू बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं और हमारा कहीं घर नहीं होता। देखिए केंद्र वाक्य क्या है, हम लड़कियां हैं और हमारा घर कहीं नहीं होता। कितनी त्रासद अनुभूति, कितनी त्रासद जो मन की जो भावना है उसको निर्मला के द्वारा यहाँ कहा गया है। लड़कियों का घर नहीं होता, पिता के घर में जो है जैसे ही वह विवाह योग्य होती है, ब्याह दी जाती है, वहाँ भी जाकर के उनको अपनी गृहस्थी संभालनी पड़ती है। वहाँ भी घर नहीं होता है, वहाँ भी किसी न किसी के नीचे वो काम करती है, पति के नीचे, बच्चों के नीचे उसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। निर्मला की जीवन कथा से तो ये सिद्ध होता है कि हमारे समाज में लड़कियाँ एकदम विवश होती हैं, उनका घर कहीं नहीं होता। निर्मला में अनमेल विवाह और दहेज प्रथा की दुखांत कहानी है। उपन्यास के अंत में निर्मला की मृत्यु इस कुत्सित जो सामाजिक प्रथा है उसको मिटा डालने के लिए एक भारी चुनौती है। पिता उदय भानु लाल की मृत्यु हो जाने पर माता कल्याणी दहेज न दे सकने के कारण अपनी पुत्री निर्मला का जो विवाह है वो भालचंद और रंगीली के पुत्र भुवन मोहन से न कर एक बूढ़े वकील तोताराम से कर देती है। तोताराम के 3 पुत्र पहले ही थे, इस पर भी उनकी जो विलासिता किसी प्रकार कम न हुई। इतना ही नहीं, निर्मला के घर आने पर एक नवयुवती वधू के हृदय की उमंगों का आदर और उसे अपना प्रेम देने के स्थान पर तोताराम को अपनी पत्नी और अपने बड़े लड़के मनसाराम के पारस्परिक जो संबंध है उस पर संदेह होने लगता है। यानी निर्मला जो है अपने पति को जो बड़ी उम्र का है उसमें अपने पिता की छवि मानती है, क्योंकि उसका पिता भी उसी उम्र का होता, तो वो उससे जो है किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं बना सकी। जो तोताराम का बड़ा लड़का है मनसाराम, वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, बहुत सच्चरित्र था। तो निर्मला जो है उससे अंग्रेजी सीखना चाहती है और अंग्रेजी सीखती है। तो दोनों जो है हम उम्र के हैं और दोनों जो है आपस में जो है बड़ा हंस खेल करके समय व्यतीत करते हैं। ये जो अंग्रेजी सीखना ही निर्मला के लिए भारी पड़ गया और बाबू जो तोताराम हैं, मुंशी तोताराम हैं, उनको शक होने लगा। ये शक की सुई सारे परिवार को बर्बाद कर देती है, जो अंतोतगत्वा न केवल मनसाराम के प्राणांत का कारण बनती है वरन संपूर्ण परिवार के लिए विनाश का अभिशाप भी बन जाती है। दूसरा लड़का जयराम भी घर के जो विषाक्त वातावरण है उसके प्रभाव में कुछ संगत में पढ़कर निर्मला के आभूषण चुरा ले जाता है और रहस्य का उद्घाटन जब होता है, पता चलता है कि पुलिस द्वारा कि गहने जो है
जियाराम ने ही चुराए थे, तो वो लड़का जो है आत्महत्या कर लेता है। सबसे छोटा लड़का सियाराम विरक्त होकर साधु हो जाता है। परिवार में निर्मला की ननद जो रुक्मिणी है, उसको फूटी आंख भी नहीं सुहाती निर्मला, और प्राय निर्मला के लिए दुख और क्लेश का कारण बनती रहती है। तोताराम 2 पुत्रों के विरह से संतप्त होकर सियाराम को ढूंढने निकल जाते हैं। उधर भुवन मोहन निर्मला को भी अपने प्रेम पास में फांसने की चेष्टा करता है और असफल होने पर आत्महत्या कर लेता है। ये भुवन मोहन वही है जिससे शादी तय हुई थी निर्मला की, और दहेज न दे सकने के कारण उन्होंने मना कर दिया था। अब इस भुवन मोहन की शादी जो है एक सुधा नामक लड़की से हो जाती है। सुधा जो है वो निर्मला की एक मित्र के रूप में बन जाती है, उनके घर आना जाना होता है। तो निर्मला एक दिन जाती है, वहाँ जो है सुधा मिलती नहीं है, और जो भुवन मोहन है वो जो है निर्मला पे कुदृष्टि डालता है और वो भाग छूटती है। सुधा उसको देख लेती है। तो इस तरह से जो है वो फिर जब रहस्योद्घाटन होता है, सुधा उसको डांटती है भुवन मोहन को, तो वो आत्महत्या कर लेता है। निर्मला के जीवन में घुटन के सिवाय और कुछ नहीं रह जाता। अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जिस समय उसकी चिता जलती है, तोताराम लौट आते हैं। इस प्रकार उपन्यास का अंत करुणापूर्ण है और घटना प्रवाह में अत्यंत तीव्रता है। दुखांत उपन्यास निर्मला सुधी पाठकों के मन को झकझोर कर रख देता है। कालजयी रचना निर्मला आज के युग में भी उसी प्रकार प्रासंगिक है जो उस दौर में थी। तत्कालीन समाज, नारी और नारी की समस्याओं, मनोभावों को उजागर करने में निर्मला एक सफल रचना कही जा सकती है। इसमें कथा को एक ही बिंदु में स्थापित किया गया है। यही इस उपन्यास के कथा शिल्प की विशेषता है। जीवन के यथार्थ कटु सत्य को प्रस्तुत करता उपन्यास निर्मला कथा साहित्य के सृजनशील संसार में मील का पत्थर सिद्ध होता हुआ भी आज अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तो ये कथावस्तु की समीक्षा हुई। कथावस्तु जो है वो निर्मला के साथ साथ चलती है। अब आते हैं हम पात्र एवं चरित्र चित्रण। प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र मानवीय गुणों और दोषों से युक्त वास्तविक जीवन से जुड़े हुए सहज मानव होते हैं। कोई ऊपर से थोपा हुआ नहीं लगता। प्रेमचंद के जो पात्र होते हैं वो हमारे समाज में ही, हमारे आसपास में ही मिल जाते हैं, और उन्होंने जो कहानियाँ उपन्यास लिखे हैं वो आसपास के जो चरित्रों को से प्रभावित होकर ही लिखे हैं। उनके अधिकांश पात्र गाँव के शोषित किसान और पूंजीपतियों द्वारा त्रसित मजदूर हैं। प्रेमचंद की सहानुभूति स्त्री और दलित पात्रों के प्रति ज़्यादा रही है। प्रेमचंद अपने उपन्यासों में अनेक पात्रों को जन्म देते हैं, किंतु जब कुछ पात्र लेखक की इच्छा के विपरीत फलने फूलने लगते हैं तब वे लेखक की समस्या बन जाते हैं। लेखक उनका क्या उपयोग करे, ऐसी स्थिति में प्रेमचंद ऐसे पात्रों की हत्या, आत्महत्या आदि का उपयोग करके मन से हटा देते हैं। जैसे मनसाराम है, जियाराम है, भुवन मोहन है, इनको जो है प्रेमचंद जी जो है धीरे धीरे हटाते चले जाते हैं। हत्या या आत्महत्या को अनिवार्य बना देने के लिए लेखक स्थितियां तैयार नहीं करता, बल्कि संयोगों का सहारा लेता है। संयोग ऐसे बनाता है कथा में कि ऐसा लगता है कि इनकी जो है मृत्यु जरूरी थी। यह उपन्यास एक श्रेष्ठ कथाकार की रचना है। इसमें पात्रों के व्यक्तित्व की रचना कुशलतापूर्वक की गई है। सभी छोटे बड़े पात्रों की अलग पहचान बना पाने में उपन्यासकार सफल हुआ है। पात्र न तो उपन्यासकार के मंतव्यों, विचारों और आग्रहों को व्यक्त करने वाले कठपुतलियां बनकर रह गए हैं, न ही निजत्व और मनोवैज्ञानिकता के नाम पर अजूबा बनकर रह गए हैं। वे जीते जागते मनुष्य हैं जो अपनी वर्गगत विशेषता भी रखते हैं और व्यक्तिगत विशेषताएं भी रखते हैं। इसके जो मूल पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं, वो देखिए कौन है? निर्मला। ये मुख्य पात्र है निर्मला। मुंशी तोताराम निर्मला के पति हैं। बाबू उदय भान लाल ये निर्मला के पिता हैं। कल्याणी निर्मला की माताजी हैं। कृष्णा निर्मला की छोटी बहन है। चंदर निर्मला का छोटा भाई है। भालचंद सिन्हा भुवन मोहन के पिता हैं, जिनसे जो है जिनके परिवार में शादी तय हुई थी पहले निर्मला की। और भुवन मोहन निर्मला के भावी पति जो शादी नहीं कर पाए। रंगीली बाई भुवन मोहन की माता है। रुक्मणी तोताराम की जो विधवा बहन है, जो अपना ससुराल छोड़ करके तोताराम के साथ ही रहती है। मनसाराम तोताराम का बड़ा बेटा है। जियाराम तोताराम का मंझला बेटा है और सियाराम तोताराम का छोटा बेटा है। भुंगी मेहरी है, नौकरानी है।
आशा निर्मला की बेटी है, सुधा भुवन मोहन की पत्नी है, मतई एक सजा याफ्ता बदमाश है जिसको तोताराम ने जेल भिजवाया था। और संयोग ऐसा पड़ा कि जब बारात को लेकर के जब कहा सुनी हुई कल्याणी से, निर्मला की माताजी से, माता पिता में जब कहा सुनी हुई, तो ऐसे ही डराने के लिए वो किसी ऐसे जंगल में निकल जाते हैं और पीछे से जो मतई है वो उनको ललकारता है और उनके सर पे जो है लठ मार के हत्या कर देता है। तो बसा बसाया घर जो है वो उजड़ जाता है। और एक मोटेराम हैं जो पंडित जी हैं, जो ब्याह शादी के लिए जाते हैं, कल्याणी भेजती है और ये विवाह का जो है करने के लिए आदान प्रदान करते रहते हैं। संवाद या कथोपकथन, देखिए आधा उपन्यास तो जो है आपसे संवादों पर ही निर्भर है। इसमें संवादों से ही काम चला गया, बिल्कुल सीधे संवाद है। कल्याणी का संवाद है अपने पति से, निर्मला का संवाद है, सुधा का संवाद है, तोताराम से जो है निर्मला का संवाद है। तो कथोपकथन उपन्यास का प्रमुख तत्व है। संवाद के द्वारा ही कथा वस्तु प्रवाहित होती है, चरित्र का उद्घाटन होता है, भाषा में गति आती है। प्रेमचंद के सभी पात्र अपने स्तर के अनुसार भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी जैसे जैसे वो जितने पढ़े लिखे हैं, जैसे जैसे जो वातावरण में हैं, वैसी वैसी जो है भाषा का उपयोग करते हैं पात्र। इस उपन्यास में वर्णनात्मकता कम हुई है, संवादों की मात्रा बढ़ी है। निर्मला उपन्यास का 2/3 कलेवर संवादों से निर्मित है। इसके संवाद जीवन के एकदम निकट के संवाद हैं, यानी हमें कहीं से ऐसे ऊपरी थोपे हुए से नहीं लगते हैं। सबसे पहले विवाह की तैयारियों का सुंदर चित्र जो प्रेमचंद ने किया है उसका वर्णन देखिए, ताकि आपको जो है संवादों की जो एक वानगी है वो दिखाई पड़े। बाबू उदयभानु लाल का मकान बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाई बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्टी खोदी जा रही है। मेहमानों के लिए अलग अलग मकान ठीक किए जा रहे हैं। ये प्रबंध किया जा रहा है कि हर मेहमान के लिए एक एक चारपाई, कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज़ की जा रही है। बारात आने में अभी 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जबान हिलाने का मौका न मिले। कल्याणी के माध्यम से प्रेमचंद ने बारातियों द्वारा किए जाने वाले नाच नखरों का बहुत सुंदर चित्र खींचा है। देखिए, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रसन्न नहीं रखा। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है, जिससे अपने घर सूखी रोटियां भी मैसर नहीं होती है। वह भी बारात में जाकर बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टकेसेर का जाने कहाँ से ले बटोर लाए हैं। कहार बात नहीं सुनते, लालटेन धुआं देती है, कुर्सियों में खटमल है, चारपहियाँ ढीली हैं, जनवासी की जगह हवादार नहीं है। ऐसी हजार हजार शिकायतें बाराती करते रहते हैं। तो ये एक जो है, देखिए कितना सुंदर अपने आंखों के सामने जो है जैसे चित्र आ जाता है, ऐसे संवाद इसमें है। देश काल और वातावरण, यानी तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी। उपन्यास में देश काल का चित्रण जो है अनिवार्य है। प्रेमचंद के उपन्यासों में देश काल का सजीव चित्रण हुआ है। प्रेमचंद के समय भारत की गुलामी का समय था, अतः उन्होंने अपने कथा साहित्य के द्वारा तत्कालीन भारत की तस्वीर प्रस्तुत की है। इस लघु उपन्यास में प्रेमचंद ने बेमेल विवाह दहेज के परिणामों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। जो तत्कालीन जो समाज था उसकी बहुत बड़ी समस्या थी, अनमेल विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा। ये तत्कालीन समाज की बहुत बड़ी समस्या थी, जिन पर जो है वातावरण को जो है सजग बना करके प्रेमचंद ने इस निर्मला में संपूर्ण जो समस्याएं हैं उनको उभारने की कोशिश की है। इस उपन्यास से पूर्व प्रेमचंद समाज के कई कुरीतियों और बुराइयों को लेकर उपन्यासों का विषय बनाया था, जिनमें प्रमुख पंडित पुजारियों द्वारा समाज में फैलाए जा रहे पाखंड, प्रपंच, कुठाराघात, विधवा विवाह की समस्या, कल कारखाने के दुष्परिणाम, आभूषण, प्रेम, जमींदारी प्रथा तथा किसानों पर हो रहे अत्याचार आदि का वर्णन प्रमुखता के साथ अपने उपन्यासों में कर चुके थे। जब निर्मला उपन्यास लिखा गया तो इसमें दहेज रूपी दानव जिसने घरों के घर बर्बाद कर दिए थे के संबंध में बड़ा ही दुखद वर्णन कर इसे आम पाठकों के बीच पहुंचाया गया है। भाषा शैली कैसी है? देखिए, प्रेमचंद की भाषा तो आम भाषा है, जन भाषा है। प्रेमचंद की भाषा हिंदुस्तानी भाषा है, जिसमें हिंदी और उर्दू के सहज शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है।
उनकी भाषा लोक व्यवहार की भाषा होते हुए भी साहित्यिक सहज में बोधगम्य है। प्रेमचंद की भाषा में लचक और कोमलता दोनों मौजूद हैं, जो उन्हें कथा सम्राट की उपाधि देती है। निर्मला में प्रेमचंद ने जिस भाषा का उपयोग किया है वह अनगढ़, सहज और आम बोलचाल की भाषा है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के अतिरिक्त उर्दू के बहुत से जो बहुप्रचलित जो शब्द हैं उनका अवसरानुकूल प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे, फिर बाद में हिंदी में लिखने लगे, तो उनकी जो लेखनी में है वो उर्दू के शब्द अनायास से आ जाते हैं। अंग्रेजी के शब्दों से उन्हें परहेज नहीं है। ग्राम्य जीवन की शब्दावली के उपयोग में कहीं कोई हिचक नहीं है। मुहावरेदानी उनकी भाषा की विशेषता है। बिल्कुल सीधे साधे वाक्यों में केवल उनकी अनुतान के द्वारा गजब की व्यंजकता भर दी गई है। प्रेमचंद की संवेदना लोक संवेदना के बहुत निकट थी। इस कारण वे नितांत सामान्य से पात्रों को लेकर दैनिक जीवन की सामान्य सी घटनाओं को लेकर इतने रोचक उपन्यास की रचना कर सके हैं। इसी का परिणाम है कि लोक भाषा को बहुत मामूली सा फेरबदल करके साहित्यिक भाषा बना सके। वे लोक भाषा के जादू से परिचित थे। निर्मला में लोक भाषा का जादू सिर पर चढ़ करके बोल रहा है। बाबू भालचंद के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए जो प्रेमचंद जी ने जो चित्र खींचा है वो देखिए हमारे आंखों के सामने वैसे के वैसे जो है आकर के खड़ा हो जाता है। शब्दों का चित्र देखिए। बाबू भालचंद दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता जैसे काला देव हो या कोई हबसी अफ्रीका से पकड़कर ले आया गया हो। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला चेहरा, इतना शाह कि मालूम ही नहीं होता था कि माथे का अंत कहाँ है और सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। देखिए कैसी भाषा है, चित्रात्मक भाषा है ये। उद्देश्य क्या है? देखिए कोई न कोई रचना का उद्देश्य अवश्य होता है, और प्रेमचंद का जो उद्देश्य है वो साफ था निर्मला के द्वारा कि जो दहेज का दानव समाज में जो है जकड़े बैठा है सबको, उसका विनाश करना, उसकी ओर जो है एक व्यक्ति की समस्या नहीं, एक समाज की समस्या पर प्रहार करना, और सबको लगे कि ये समस्या जो है सबकी समस्या है और इसका अंत होना चाहिए। तो प्रेमचंद ने जो है इस दहेज समस्या का समाधान करने के लिए निर्मला उपन्यास रचा है। प्रेमचंद का संपूर्ण कथा साहित्य एक मिशन की तरह है, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज भी है तो दूसरी तरफ किसान, मजदूर तथा स्त्री दलितों की दयनीय दशा का चित्रण भी है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का मूल उद्देश्य मानव जाति का कल्याण, और देखा जाए तो निर्मला उपन्यास अपने उद्देश्य को पूरा करने में बेहद सफल रहा है। निर्मला के जरिए उस युग में समाज में क्रांति आई, बदलाव आया। गांधीवादी दौर में आर्य समाज के प्रभाव से प्रेमचंद अपने उद्देश्य में सफल हो पाए। रूढ़िवादी समाज के बीच उन्होंने स्वयं साहस दिखाते बाल विधवा शिवरानी से विवाह करके समाज को दिशा दिखलाई। कथनी और करनी में अंतर नहीं करना चाहिए, ये प्रेमचंद जैसे महान उपन्यासकार के चरित्र की महानता और विशेषता कही जा सकती है। समाज सुधारक की भूमिका निभाते हुए प्रेमचंद ने अपने कलम के माध्यम से लोगों को सही व सार्थक दिशा दिखाने की कोशिश की है, जिसमें वे खुद कुछ हद तक सफल भी रहे हैं। प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास के पृष्ठभूमि स्वयं द्वारा देखी भोगी गई घटनाओं के यथार्थ के धरातल से तत्कालीन मध्यम वर्गीय समाज से लेकर तैयार की है। प्रेमचंद का युग सुधारवादी युग था। महात्मा गांधी के स्वतंत्र आंदोलन की पृष्ठभूमि, आर्य समाज की समाज सुधार, जन जागरण की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते प्रेमचंद ने निर्मला का कथानक तैयार किया है, और यह कथानक लोगों के हृदय को द्रवीभूत कर जाता है। खासकर निर्मला का चरित्र, त्याग, ममता व कर्तव्य बोध की सूरत निर्मला शुरू से अंत तक पाठकों को बांधने में सफल हुई है। प्रेमचंद सामाजिक जीवन को एक नई गति और दिशा प्रदान करने वाले युगचेता साहित्यकार थे। वे साहित्य को मानव की संवेदना और आंतरिक व्यक्तित्व को बदलने का एक समर्थ औजार मानते थे। उन्होंने अपनी अनेक रचनाओं में नारी जीवन से जुड़ी अनेकानेक विषमताओं को उद्घाटित किया है। तत्कालीन युग में व्याप्त दहेज प्रथा व अनमेल विवाह की त्रासदी से आहत प्रेमचंद ने अपने निर्मला उपन्यास में अत्यंत व्यापकता के साथ इन समस्याओं को उठाया है। उन्होंने इस उपन्यास में भारत की निरीह अबला नारी को केंद्र में रखकर उसकी अमानवीय जीवन स्थितियों को उद्घाटित करने का भरसक प्रयत्न किया है। नारी जीवन से संबंधित समस्याओं तथा उसके दुष्परिणामों के चित्रण के मूल में प्रेमचंद जी का मुख्य उद्देश्य भी यही रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास निर्मला में भाव और भाषा का सुंदर प्रयोग किया है।
कथानक सुदृढ़ है, संक्षिप्त है, प्रभाव उत्पादक है, बीज बिंदु और पताका का निर्वहन किया गया है। पात्रों के अनुसार इस अगर हम चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि दोनों प्रकार के पात्र निर्मला में पाए जाते हैं। एक प्रकार के जो पात्र होते हैं वो स्थिर होते हैं, दूसरे गतिशील होते हैं। इनमें मुख्य पात्र और गौण पात्र दोनों ही हैं। मुख्य पात्र के इर्द गिर्द पूरी कथा मंडराती है। इसी प्रकार संवाद योजना भी बहुत सफल कही जा सकती है। देश काल और वातावरण के हिसाब से तत्कालीन वातावरण का बड़ा सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। और भाषा शैली, भाषा तो आम भाषा है ही, जनभाषा है ही, तो भाषा शैली की दृष्टि से भी हम इसको बिल्कुल सफल उपन्यास कह सकते हैं। और उद्देश्य, एक महत्व उद्देश्य है जो अनमेल विवाह और दहेज प्रथा का उन्मूलन, वो भी संपूर्ण रूप से निखर कर हमारे सामने आया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निर्मला एक सफल उपन्यास है। और तात्विक दृष्टि से निर्मला अपने आप में एक मिसाल है, एक उदाहरण है, एक छोटा उपन्यास छोटे कलेवर में जो है दिया है। तो इस प्रकार से आप तात्विक जो विवेचना जो आपने देखी, उसके आधार पर चाहे किसी प्रकार का कोई प्रश्न आए, चाहे कथा से संबंधित हो, चाहे पात्रों से संबंधित हो, जैसे मान लो आपको पूछा जाता है कि निर्मला की चारित्रिक विशेषताओं को बताइए, तो निर्मला की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है कि सीधी है, सरल है, सहज है और मानवीय गुणों से युक्त है, अपने परिवार का ध्यान रखने वाली है, पति के प्रति समर्पित है, दुखों को झेलने की क्षमता है और कुशल व्यवहारशाली है। तो इस तरह से जो है आप इनका वर्णन कर सकते हैं। भाषा शैली भी मैंने आपको बताई है, उद्देश्य भी मैंने आपको बताया है। तो आप इस तरह से इसकी जो तात्विक विवेचना है उसके आधार पर किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका निर्मला, आप पढ़िए। और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर से मुझे समस्या बताइए, मैं हल करने का प्रयत्न करूँगा। तब तक के लिए नमस्ते।